आज की बात उन श्रेष्ठ संतों के लिए है जो बोध अवस्था में हैं। वो बोध अवस्था में भी कईयों को बोध भी वर्तमान में करा रहे हैं। उनके अनुयायी भी बहुत सारे हैं और दीक्षित भक्त भी उनके बहुत सारे हैं। उन्हीं में कुछ महान एक संत हैं। हालांकि उन्होंने प्रश्न पूछा था, समय काफी लग गया है। आज वो अपना उत्तर सुने और जितने भी बोध अवस्था में हैं वो सब सुने। हमसे जुड़े हुए जो पुराने साधक हैं वो भी सुने, ये उनके लिए भी उपयोगी होगा। आज सामान्य व्यक्ति को शायद कुछ कम समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा हट के बात होने वाली है। लेकिन आप भी अगर श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ लाभ आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आज एक कोडिंग की बात करता हूं। पहले यहीं से शुरू करते हैं। पहले सरलता में, ताकि सबको समझ में आना चाहिए। फिर बोध की अवस्था की बात करेंगे जो कोड वर्ड में होगी। देखो, ऐसा है जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, इसमें कोडिंग होती है। कोडिंग से ही प्रोग्राम बनता है। ऐसा ही सेम विज्ञान अंदर में है, इस नेचर में है। कोडिंग करने वाले भी हैं जो कोडिंग समय समय पर करते रहते हैं। फर्क यह है कि कंप्यूटर में अंगुलियां चलाने पड़ती हैं, उसमें अंगुली नहीं चलानी पड़ती है, सिर्फ बोलना भर पड़ता है, वो भी अंदर में, और कोडिंग हो जाती है। ये रहस्य की बात है। एक महान संत हैं, वो इस व्यवस्था का भरपूर प्रयोग करते हैं और संसार की इस व्यवस्था को संतुलित करने का नित्य क्षण प्रयास करते हैं। वो इसी में ही लगे रहते हैं। उनका सिर्फ इतना ही कार्य है। वो गुप्त और एकांत रहते हैं और नित्य क्षण कोडिंग को ही बदलते हैं और नवीन कोडिंग का निर्माण करते हैं। इस धरा पर असंख्य वर्तमान में भी संत हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से हैं। वो इतनी गुप्त अवस्थाओं में रहते हैं जिन्हें पहचानना सरल नहीं है। ऐसे संत ज्यादातर भीड़ से बचकर ही रहते हैं, एकांतवासी होते हैं, सरलता से मिलते भी नहीं हैं। मिल जाते हैं तो आप पहचान नहीं सकते हैं, इतने सरल हो जाते हैं। कुछ संत तो ऐसे आडंबर कर लेते हैं कि सम्मुख होते हैं, इसी समाज में होकर समाज से अलग रहते हैं, समाज भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता है, इस तरह की देना बना लेते हैं। संतों की महिमा को समझना आसान नहीं होता है। तो महात्मा जी, आप आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं और आपकी स्थिति एक उच्च अवस्था में है। जो महान संत आपके पास आए थे और जिन्होंने आपको जो कोडिंग दी थी, वो पूर्ण संत हैं। वो कोडिंग के परे की स्थिति के हैं। जो शब्द आपको दिए थे वो पूर्ण शब्द हैं। आपने उन शब्दों का ठीक से मनन नहीं किया। अगर उन शब्दों का सही मनन किया होता तो उसी से तो आपको सब मिलना था जिससे अभी आप वंचित हैं। आपकी जो स्थिति है वो आखिरी सीढ़ी से पहले की है, ये स्पष्ट समझ लेना, जिसमें आपको कभी कभी दुविधा होती है।
ये नहीं होना चाहिए। जो आपको कोडिंग दी है, अंक दिए हैं, कुछ नंबरों में और अक्षरों में दिए थे और कुछ और भी दिया था। इसे कोडिंग कहते हैं सामान्य भाषा में या वर्तमान भाषा में, लेकिन इसे अध्यात्म कला कहते हैं। ये विज्ञान कला है, शुद्ध विज्ञान कला है। इस कला में पारंगत जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। पूर्णता में ही ये विज्ञान कला आती है, या यूं कहूं जो पूर्ण है उसके पास ये विज्ञान कला होती है। शब्द हमारा अपना है जिसका मैं प्रयोग कर रहा हूं। विज्ञान कला दो शब्द हैं, जो बोधी हैं वो दोनों को समझ गए होंगे। ये उन्हीं के लिए है। आप दोनों स्थितियों में अटके हुए हो। इन दोनों की भिन्नता में मनन नहीं करना है, न इसके मध्य में रहना है, इसके ऊपर में जाना है। ये विज्ञान कला है, यही तुम्हारा मार्ग है। विज्ञान कला कोई शब्द नहीं है, ये कहीं वर्णित भी नहीं है। ये आपको समझाने के लिए इस शब्द का बनाया हुआ शब्द है, इसे प्रयोग कर रहे हैं। जो तुम्हें प्रथम अंक दिया गया है उसकी जो महिमा है वो आप अपने अनुयायी को अभी देंगे। जो आपके अनुयायी दीक्षित हैं सिर्फ उन्हें। और प्रथम से जो तीसरा अंक आपको प्राप्त है उस पर आपको मनन करना है, उस पर आपको चलना है। अभी और कठोरता बरतनी है। समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मेल के माध्यम से पूछ लेना। अब सामान्य बात करता हूं। विज्ञान कला क्या है? विज्ञान कला कोई वेद विदित शब्द नहीं है, मेरे अपना बनाया हुआ शब्द है। विज्ञान कला का तात्पर्य यह है कि यह सृष्टि है। जीव दिखता नहीं है ना। विज्ञान कला इसे कहते हैं कि एक क्षण में इस सृष्टि में असंख्य जीवों की उत्पत्ति की जा सकती है और एक ही क्षण में असंख्य जीवों को मुक्ति दी जा सकती है। जीव कहीं रखा नहीं है, नित नया नवीन कितने भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। जो पहले से उत्पन्न है वो ब्रह्म में ब्रह्मपूर्ण होकर के संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन असंख्य जीवों को एक क्षण में किया जा सकता है और समेटा भी जा सकता है। यह विज्ञान कला है। यह पूर्ण संतों के पास होती है। वो दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन कर देते। जीव का एक स्वभाव होता है, उसे अपना जीवन अपने अनुकूल चाहिए होता है। ये अनुकूल और प्रतिकूल तभी दो शब्द उत्पन्न होते हैं। तो अनुकूल और प्रतिकूल के परे जाकर के जिसकी स्थिति है वो प्रतिकूल को अनुकूल कर सकता है और जो अनुकूल है उसे प्रतिकूल में परिवर्तन कर सकता है। ये क्षमता उसके पास होती है। ये क्षमता तुम्हारे पास भी है, लेकिन आपका स्थिति उस अवस्था में या उस जगह पर नहीं है जहां होनी चाहिए थी। जो बोध अवस्था में जितने भी संत हैं उन सभी संतों को कहता हूं, जो तीसरा अंश है, जो तीसरा अंक स्वरूप है, किसी को अंक स्वरूप में भी है, जो तीसरा अंश है उस पर स्थित हो जाओ। अगली अवस्था आपकी यही है, यहीं से आगे का आपका मार्ग है। आप एक परिध के बिल्कुल सटीक में और सट कर बैठे हुए हैं। 3 बिंदु हैं, तीसरी बिंदु को आपको पार करना है, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय। सिर्फ ये आपका सफर बाकी है। ये भी बता देता हूं, ये 3 बिंदु कैसे पूर्ण होंगे। ये 3 बिंदु 7 स्टेपों में हो जाएंगे, जिसमें 7वीं कला जो है वो आपको तीसरे बिंदु पर स्थापित कर देगी। वैसे आपने
5 बिंदुओं को स्वीकार कर रखा है। 6वीं पर आप स्थित है, 1 बिंदु आपका बचा हुआ है, यानी 7वीं कला जो है, 7वीं कला तीसरे बिंदु पर स्थापित करेगी। आप 6वीं कला को जीत चुके हैं। ये तुम्हारी तब की तब बात थी। अब तुम्हारे अनुयायियों की बात करता हूं जो आपसे दीक्षित हैं। उन्हें प्रथम बिंदु पर दृढ़ करो। जब तक वो दृढ़ नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रथम बिंदु पर इतना दृढ़ कर दो, इतना दृढ़ कर दो कि फिर वापस जाने की संभावना ही ना रहे। तब उसे आगे का मार्ग खोलना। इस तरह से नहीं करना है। प्रथम में ही अगर सेकंड मार्ग खोलेंगे तो उसकी क्षति निश्चित है। इसलिए प्रथम बिंदु पर उसे मजबूत करना है, कठोरता से करना है। संसार के सभी संतों को हमारा दंडवत प्रणाम है। गुरुदेव दयालु।